हेलो 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 एवरीवन, क्या हालचाल? क्या हालचाल बताइए, क्या हालचाल? असल में मेरे एक टीचर हैं जो मुझे हमेशा इस तरीके से बोला करते हैं, क्या हालचाल रामदास, क्या हालचाल रामदास। तो मैंने सोचा कि आज मैं भी कुछ अलग ट्राई करूं, थोड़ा आप लोगों को इस तरीके से बोलने का। खैर, आई होप कि आप सब ठीक हैं। तो मैंने पिछले बार थोड़ा लेक्चर को पॉज करके जो भी रिकॉर्डेड था वो मैंने भेज दिया था। बट अब मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करूँ, मैं चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से समझाऊँ और अलग तरीके से समझाऊँ। ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो कुछ समझने में, और थोड़ी क्लैरिटी भी बने। तो आई होप, अभी देखते हैं कि थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा जो भी टॉपिक है मैं उस टॉपिक को पहले आपको एक्सप्लेन करूँ, फिर मैं लाइन बाय लाइन आपको स्टडी करवाऊँ। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मुझे आप लोगों का फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्लीज जो भी लेक्चर देख रहे हैं, जो इस क्लास में है, सिक्स क्लास में, मुझे कमेंट में ये बताएं कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है और किस तरीके से आपको इजी होता है समझने में या पढ़ने में। ठीक है? आप बोलोगे तो मैं डायरेक्ट हिंदी में भी पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बस लाइन बाय लाइन हम मैं कर्सर रख के डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन भी अच्छे से करके आपको बता सकता हूँ, या आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे के इंग्लिश में रीडिंग करवा के फिर थोड़ा बहुत मतलब मैं समझा सकता हूँ। ठीक है? तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू अल्टीमेटली। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था फूड। हमने ये देखा कि फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड कहाँ से आते हैं, हमने ये देखा। हमने थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हम क्या खाते हैं, फ्रेंड क्या खाते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। हमने फूड वैरायटीज के बारे में पढ़ी कि अलग अलग टाइप के फूड्स होते हैं। हमने एक्टिविटी वन में पढ़ा कि हमारे दोस्त कौन कौन से फूड खाते हैं और कब कब कौन से फूड खाते हैं, आज कुछ क्या खाया उन्होंने, कल क्या खाया। फिर हम लोगों ने एक्टिविटी टू में देखा कि इंग्रेडिएंट्स के फूड क्या क्या चीज से मिलके बनते हैं। चावल जो बनता है वो पानी से बॉईल होके बनता है, वाटर और राइस से मिलके बनता है। यहाँ देख सकते हो रोटी कैसे बनता है, आटा और वाटर से मिलके बनता है। और अगर मैं दाल की बात करूं तो वो पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल एंड घी स्पाइसेस से बनता है। ठीक है? और हमने फूड मटेरियल एंड सोर्सेस के बारे में पढ़ा कि क्या क्या फूड मटेरियल हैं और उनके सोर्सेस क्या हैं। अगर में हम सब्जी खाते हैं तो वो प्लांट से आते हैं, और अगर हम मीट खाते हैं तो वो क्या चीज से आते हैं, एनिमल से आते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एक्टिविटी। अब हम तीसरे एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। सो हम एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार तीसरे एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है। एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एक्टिविटी एक टास्क जैसा होता है जिसको करके हम चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पहले एक्टिविटी और दूसरे एक्टिविटी में कुछ करने के लिए दिया गया था, एक लिस्ट बनाने के लिए दिया गया था, जो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। बट इफ अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं आपको पर्सनली अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने का, कमेंट्स में या कैसे भी, वो मेरा प्रॉब्लम है। बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करना। तो अब हम एक्टिविटी थ्री की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर वेयर दे कम फ्रॉम। जो भी फूड आइटम्स के बारे में हमने पढ़ा, कोई भी फूड आइटम ले लो आप, अब उन पिछली चीजों को छोड़ो। फूड आइटम मतलब कोई भी फूड आइटम, कुछ भी ले लो आप, दाल ले लो, रोटी ले लो, चावल ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है? और हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आते हैं, वेयर दे केम फ्रॉम। या दिख रहा है आपको? मेरे कर्सर को देखो आप, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अच्छा कॉन्फिडेंस लाऊं और क्लैरिटी रखूं मैं। ठीक है? वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3। कौन से फूड कहाँ से आते हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, क्या क्या होते हैं उसमें, वो सारे जो है 1.3 टेबल में दिया हुआ है। यहाँ देखो, बगल में देखो, जस्ट राइट साइड आपको, यहाँ देखो, ये जस्ट राइट साइड में यहाँ पे आपको टेबल 1.3 दिख रहा होगा। इज इट विजिबल? क्या ये दिख रहा है आपको? बताइए मुझे हाँ या ना। आई वॉन्ट टू लेट यू फील एवरीथिंग। तो ये टेबल 1.3 हमें दिख रहा है। ठीक है? टेबल 1.3, इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी खाना है, कुछ भी खाते हो आप, उसमें क्या वो डायरेक्ट खाते हो आप? क्या आपने सब्जी लाया आप डायरेक्ट खा लेते हो उसको? खाते हो क्या? आप जानवर हो क्या? पत्ते खाते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं खाते हो। पत्ते तो खाते हो लेकिन पका के खाते हो, ऑब्वियसली पत्ते खाते हो आप। गोभी का फूल जो आप लोग खाते होगे, सब्जी में बहुत सारी सब्जी खाते हो, साग खाते होगे आप लोग, बहुत सारी सब्जी खाते हो। तो क्या वो सब्जी आप लोग डायरेक्ट खा जाते हो? बताओ मुझे ये चीज। ऑब्वियसली नहीं खाते हो आप लोग डायरेक्ट। उसको आप लोग अच्छे से धोते हो, फिर उसको पकाते हो, फिर उसमें नमक डालते हो, फिर उसमें मसाले डालते हो, और फिर उसको बाद में आप लोग टेक करते हो।
तो वो जो मसाले थे, वो जो नमक थे, वो जो पानी था, वो सारी चीजें क्या थी? मुझे बताओ आप। वो इंग्रेडिएंट्स नहीं था तो क्या था? क्या था वो? बताओ। सोर्सेस तो नहीं कह सकते, इंग्रेडिएंट्स ही था ना, कि कुछ और था? बताओ जल्दी। इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड सोर्सेज। तो क्या क्या चीजें हम लोगों को इंग्रेडिएंट्स मतलब फूड बनाने में क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, और सोर्सेज क्या है, और वो फूड और वो सारी चीजें कहाँ से आई हैं, ठीक है? वो जो जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी चीजें से हमने फूड बनाया, वो कहाँ से? अगर हम साग बना रहे हैं, अगर हमने आज साग की सब्जी खाई, तो वो साग कहाँ से आया? प्लांट से आया। प्लांट से आया कि नहीं आया? अगर हम बोलते हैं कि हमने कोई मीट खाया, तो वो मीट कहाँ से आया? एनिमल से आया कि नहीं आया? हम आज अगर मीट खाए तो वो एनिमल से ही तो आया। अल्टीमेटली स्पाइसेस हो गए हैं, जो हमारे जो मिर्च वगैरह होती है, स्पाइसेस, वो भी प्लांट से ही आते हैं। तो अगर हम एक चीज समझते हैं यहाँ पे, जो हमें कहा गया, हमें क्या कहा गया? हमें ये कहा गया, हमें ये कहा गया कि जो ये टेबल 1.3 है राइट साइड में आपके, इसमें ये फूड आइटम, ये देखो यहाँ पे, ये देखो फूड आइटम, ये देखो क्या लिखा हुआ है, फूड आइटम, ठीक है? नीचे में यहाँ इडली दिया हुआ है, चिकन करी दिया हुआ है, और खीर दिया हुआ है, ठीक है? ये सारे क्या है? ये फूड है। ये क्या है? खाना है। खाना क्या? आप जो खाते हो। और ये इंग्रेडिएंट्स क्या है? ये इंग्रेडिएंट्स वो चीज हैं जो इस खाने को बनाने में, ये इडली बनाने में क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं, क्या क्या चीजों से ये इडली बनता है। ये नीचे देखो, आप मेरा कर्सर देखो, ठीक है? कर्सर देखो, क्या चीज से बनता है? राइस से बनता है, ठीक है? इडली बनाने में क्या चाहिए होता है? हमें चावल चाहिए होता है, उड़द दाल चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। ये फूड एक है। इडली क्या है? इडली एक फूड है, ठीक है? इडली क्या है? इडली एक फूड है। इडली क्या है? इडली एक फूड है। और इस इडली को बनाने में हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ी, वो हमारे क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है? और मुझे एक बात बताओ, क्या ये इंग्रेडिएंट जो राइस है, वो कहाँ से आया? वो प्लांट से आया है कि नहीं आया? तो सोर्स क्या है इसका? प्लांट है। कहाँ से आया अल्टीमेटली? ये जो राइस है, चावल जो है हमारा, ये कहाँ से आया? ये प्लांट से आया। ये देखो, ये प्लांट है। उड़द दाल, वो भी प्लांट से ही आते हैं। सॉल्ट वगैरह वो समंदर से आते हैं। वाटर वगैरह तो ऑब्वियसली हमने ग्राउंड से ले लेते हैं। दाल वगैरह भी, पल्सेस वगैरह भी उगाए जाते हैं, वो भी प्लांट से आते हैं, ठीक है? तो क्या ये चीजें क्लियर है आपको? मैं टेबल 1 पॉइंट को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे एक एक लाइन और है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। हमें कहा गया है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स है 1.3 में, क्या है कि यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है। हमें सोर्सेज में जो तीन यहाँ पे खाली जगह मिले हैं, ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर क्लियर है? आई एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? देखो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आई होप कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है, और लैग ना हो रही हो मेरी वॉइस, और मेरे जो वर्ड्स हैं वो क्लियर आप तक पहुंच रहे हो। बट मैं एक बार, अगर पता नहीं जैसा भी रिकॉर्डिंग हो, बट अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इस वाले वीडियो में, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा मैं धीरे बोलूं, ताकि जो वॉइस है वो लैग ना हो, ठीक है? और मैं देख लूंगा, अगर कुछ और बेहतर कर सकूं, इम्प्रूव हर चीज में, तो मैं जरूर करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, ठीक है? तो लेट्स मूव। तो यहाँ पे कुछ खाली जगह है, ठीक है? मोर एग्जाम्पल टू, और यहाँ पे हमें कुछ और एग्जाम्पल बोला जा रहा है ऐड करने के लिए। तो ये नॉर्मल चीज आप समझ लो बस, कि फूड आइटम, इंग्रेडिएंट और सोर्सेज। चिकन करी, चिकन करी ऑब्वियसली चिकन जो खाते हैं, चिकन करी कैसे बनता है? इंग्रेडिएंट्स क्या यूज होते हैं? चिकन यूज होते हैं। चिकन जो करी खाते हो, चिकन जो खाते हो, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं? चिकन यूज होता है, मसाले यूज होते हैं, स्पाइसेस, घी वगैरह यूज होता है, या ऑयल तेल वगैरह यूज होता है, वाटर यूज होता है, ऑब्वियसली पानी भी यूज होता है उसमें, ठीक है? पानी मिलाते हैं थोड़ा बहुत। तो चिकन कहाँ से मिलता है हमें? चिकन का सोर्स क्या है? सोर्स मतलब होता है कहाँ से हमें वो चीजें मिलती है, ठीक है? उसका जो प्राप्त होने का जगह, सोर्स मतलब कहाँ से मिलते हैं, ठीक है? मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है? हमें ऑयल और घी कहाँ से मिलते हैं? हमें ऑयल और घी मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है? प्लांट्स और एनिमल्स से। इतना एक्सप्लेन नहीं करना है इसको, क्योंकि ये बहुत अलग चीजें आप पढ़ोगे, आप हायर क्लासेस में हर चीज एक्सप्लेन में करोगे, बट ये नॉर्मल चीज है, बेसिक, और ऑब्वियसली मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत खींच रहा हूँ, ठीक है? खीर कहाँ से मिलते हैं? खीर खीर कैसे बनते हैं? खीर क्या 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 होती है खीर, बताओ आप। खीर में क्या होता है? चावल होता है, दूध होता है, क्या होता है बताओ मुझे? दूध है, चावल है, और चीनी होता है। मीठा होता है कि नहीं होता है? मीठा होता है, ऑब्वियसली मीठा होता है। मीठा होता है तो क्या होगा उसमें? चीनी होगा। मिल्क कहाँ, मिल्क में क्या है? मिल्क कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। अरे भाई, एनिमल से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ऑब्वियसली मिलते हैं। कौन से एनिमल से मिलते हैं? चलो, एनिमल तो बता दिया आपने कि मिल्क एनिमल से मिलते हैं। अब मुझे ये बात बताओ आप, ये कौन से एनिमल से मिलते हैं? आप बताओ। ये चीज मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं 3 तक गिन रहा हूँ, आप दो तीन एनिमल का नाम सोचो और मुझे बताओ, आप कमेंट सेक्शन में भी डालो आप। पहला,
बिल्कुल बिल्कुल, 1 2 3 बताता हूँ आपको। एंड जैसे कॉ हो गए, कॉ से हमें मिल्क मिलता है। जैसे कि गॉट हो गया, गोट जो बकरी है उससे हमें मिल्क मिलता है। मिल्क बहुत सारे एनिमल से मिलता है, बट ये एक या दो एग्जांपल आपको एटलीस्ट माइंड में होने चाहिए। राइस कहाँ से मिलता है? राइस हमें प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और शुगर कहाँ से मिलता है हमें? जल्दी बताओ। वो भी प्लांट्स के थ्रू ही आता है एक्चुअली। ठीक है। शुगर कैन वगैरह वो तो खैर वो ब्राउन शुगर बनते हैं उससे। ये चीज क्लियर है कि नहीं, आप मुझे ये बताओ। ठीक है। 1.3 सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड्स, वेट ग्रेन ट्रांसपोर्टेड। चलो कोई दिक्कत नहीं, फील्ड है, फील्ड में यहाँ पे जो है पैडी फील्ड है, ये देखो पैडी फील्ड वगैरह है। ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कि वेट ग्रेन ट्रांस, ये जो वेट जो आटा वाले गेहूं वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये आपका पैडी फील्ड है यहाँ पे। ठीक है। पैडी फील्ड है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? अभी आपने क्या किया था? अभी आपने किया था एक्टिविटी 3। क्या किया था? एक्टिविटी 3 किया था। ठीक है। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स ही तो सोर्सेज हैं फूड के। हम जो भी खाते हैं तो उसमें प्लांट ही तो सोर्स है, प्लांट से ही तो हम लोगों को हर चीज मिलता है। इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो हम अनाज खाते हैं, ग्रेन्स मतलब क्या होता है? अनाज। अनाज क्या हुआ? चावल हो गया, गेहूं हो गया, सीरियल्स वगैरह हो गया, जो भी पल्सेस वगैरह हो गए, जो भी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल्स ये देखो नीचे वेजिटेबल्स हो गए, ये वेजिटेबल्स। फ्रूट्स हो गए, जो फल हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं हमें, ऑब्वियसली प्लांट से मिलते हैं। अरे प्लांट से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं बताओ मुझे, जमीन से थोड़ी मिलते हैं। एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स होते हैं देखो। एनिमल्स मतलब क्या होता है? जानवर होता है। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क। और हमें जानवर क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। कौन से जानवर मिल्क देते हैं? अभी मैंने बताया था, कौ देते हैं। मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स देते हैं। हमें मिल्क देते हैं, दूध देते हैं, मीट देते हैं, गोश्त देते हैं। और क्या देते हैं हमें? अंडा देते हैं। अंडा, अंडा कौन देता है? अंडा तो कौन ही देता है भाई, मुझे ये बता दो, अंडा कौन देता है? कौ देता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। कौन ही देगा अंडा? तो अंडा कौन देगा? मुर्गी देगी अंडा। मुर्गी देगी कि मुर्गा देगा? कुछ लोग को इसमें भी कंफ्यूजन होगा सर। मुर्गी तो अंडा देती है, मुर्गा भी देता है क्या? नहीं भैया, नहीं देता है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, आप 6 क्लास में हो। तो ये देखो, आप कौ देखो, ये रहा कौ। कौ मतलब क्या? कौ हमें क्या चीज देती है? कौ हमें दूध देती है। ठीक है। गॉट अभी मैंने बताया था आपको। गॉट, गॉट क्या देती है? गॉट भी दूध देती है। और बफेलोज, बफेलोज मतलब क्या? भैंसे, वो काले काले भैंसे जो तैरते हैं। आप अपने दोस्त, कुछ दोस्तों को भी आजकल चिढ़ाते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे जो भी अपने क्लास में मोटे मोटे लोगों को क्या बोलते हैं? भैंस, ए भैंस। मोटे लोगों को जनरली भैंस बोला जाता है, बोला नहीं जाता है। ऐसे नहीं करें किसी भी साथ, किसी के भी साथ क्लास में ऐसी हरकतें ना करें प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लोगों को अच्छे से ट्रीट करें, मे बी उनको बुरा लगता हो, वो कहते ना हो। चलिए कुछ भी हो, हम अपना फोकस करते हैं पढ़ाई पे। तो कॉज, गोट, बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो ये तीन कुछ कॉमन एनिमल है। कौन कौन? कॉ हो गए, कॉ हो गए, गॉड्स हो गए और बफेलोज हो गए। ये तीन एनिमल्स है जो हमें क्या देते हैं? हमें मिल्क देते हैं। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर। बटर क्या होते हैं? बटर, बटर आप खाए होगे, आपको अमूल बटर का तो खैर बहुत फेमस है भाई, अपर्चार भी दिख जाता होगा आपका मेरा अमूल बटर। ठीक है। आजकल तो फूड ब्लॉगर भी खा लिया, अरे यार बटर डाल दिया ऊपर से। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो भी दूध हो गए और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, जैसे कि आपका बटर हो गया, आपके और भी बहुत सारी चीजें होती है जो दूध से बनती है, जैसे क्रीम हो गया, क्रीम, चीज हो गया, कर्ड मतलब होता है दही हो गया, आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारी ही चीजें जो है वो सारी दुनिया में यूज की जाती हैं, पूरी दुनिया में यूज की जाती है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में भी कह सकते हो जो मिल्क देते हैं? खैर बहुत सारे एनिमल मिल्क मिल्क देते हैं, दूध जो है वो बहुत सारे एनिमल देते हैं, बट हम सारे एनिमल के दूध को नहीं पीते हैं। ठीक है। तो जो हिरन हो गए वो भी दूध देते हैं, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं बहुत, बट हिरन भी दूध देते हैं। और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो दूध देते हैं और उसका दूध हम लोग यूज में लाते हैं। ठीक है। हम लोग उनका दूध पीते भी हैं, बट जनरली आपको कौ वगैरह का दूध मिलता है, गाय का पीते हैं हम लोग जनरली। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे 1.3 टॉपिक पे। तो हमारा जो ये थर्ड टॉपिक है वो क्या है एक्चुअली? हमारा ये थर्ड टॉपिक ये है कि प्लांट्स, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। चलो एक चीज एक बार हम रिकॉल करते हैं, हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं बस एक बार।
हमने ये चीज़ें फूड के बारे में पढ़ा, हमने एक्टिविटी 1 देखा, 2 देखा। हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा? फूड वैरायटी के कितने टाइप के फूड होते हैं। हमने पहले फूड के बारे में पढ़ा, फिर फूड वैरायटी के बारे में पढ़ा, फिर फूड मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, क्या-क्या चीज़ें फूड होती हैं, और फिर सोर्सेस के बारे में पढ़ा कि कहाँ से वो फूड आते हैं, ठीक है? फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट के हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे, जो सोर्स है फूड का, और एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, और एनिमल के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग फूड में लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं एक एनिमल की, मान लो मैं कुत्ते की बात करता हूँ, या मान लो कि मैं कॉ की बात करता हूँ, ठीक है? तो क्या वो कॉ फूड है? एक्चुअली मैं ठीक है, मैं नॉर्मली अभी आप लोग के हिसाब से बोलता हूँ कि क्या वो कॉ फूड है। नहीं, एक्चुअली हम लोग एनिमल के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। हम लोग एनिमल को यूज नहीं करते हैं फूड में ज्यादातर। जैसे कि कोई और एनिमल ले लो, या ले लो आप, जैसे कि आप ऐसे तो बहुत सारे एनिमल्स है, बट मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बोलूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा चीज बोलूँ जो आपको समझना है। आप सिंपल ये समझ लो कि हम लोग एनिमल्स की ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम फूड के तरह यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ चिकन के बारे में, तो मुर्गी क्या होती है कि मुर्गी के अंडा क्या है? मुर्गी का प्रोडक्ट है, ठीक है? अंडा क्या है? मुर्गी का प्रोडक्ट है। उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, तो हम लोग क्या खाते हैं कि नहीं, उसको एज ए फूड यूज करते हैं। तो अंडे को हम एज ए प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वही एनिमल की ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम फूड में यूज करते हैं। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क भी हम क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं क्या चीज में? प्रोडक्ट में यूज करते हैं, तो फूड में यूज करते हैं, जो कि एनिमल का प्रोडक्ट होता है। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट एक सोर्स है हम लोग के फूड का। अभी हम थोड़ा देर पहले ये चीज पढ़ चुके हैं कि प्लांट क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। बहुत सारे फूड हमें अपने प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट? तो जैसे हम चिकन का एग खाते हैं, तो वैसे ही हम प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, मुझे ये बताओ। प्लांट का कौन सा पार्ट? विच पार्ट ऑफ प्लांट? हमारा जो प्लांट तो फूड का सोर्स है ही, लेकिन प्लांट का कौन सा पार्ट फूड का सोर्स है? पूरा प्लांट तो नहीं खाते हो। क्या आप देखे हो कि आप चलते चलते गए और प्लांट उखाड़ के ले आए, उसको पका के खा गए? नहीं, आप प्लांट का एक स्पेसिफिक पार्ट लाते हो, एक खास पार्ट लाते हो जो खाने लायक होता है, ठीक है? ये नहीं कि आप डाली वाली सब ले आए। आप आम के पेड़ पे चढ़े हो कभी, या आम का पेड़ देखे हो? तो क्या आम का पेड़ आप देखने जाते हो तो पूरा आम का पेड़ निकल के आते हो, हाँ? कि खाली आम तोड़ के आते हो? आम तोड़ के आते हो। इसका मतलब क्या है कि वो हम पूरे पूरे पेड़ को नहीं खा सकते, हम कुछ पार्ट खाते हैं प्लांट का। क्या सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम लोग बहुत सारे पत्ते वाले वेजिटेबल्स खाते हैं। जैसे साग हो गया। साग क्या है? एक पत्ता वाला वेजिटेबल है, ठीक है? आप लोग बंधा गोभी खाए होगे। बंधा, मेरे को नहीं पता कि आप लोग कौन किस लैंग्वेज में क्या बोलते हो, लेकिन मैं बंधा गोभी बोलता हूँ, जिसको आप लोग कॉलीफ्लावर वगैरह जो भी है उसी में बोलते हैं। तो वी ईट, उसको हम लोग फूल गोभी बोलते हैं, ठीक है? फूल गोभी को कॉलीफ्लावर वगैरह बोलते हैं, तो उसमें भी पत्ता वगैरह होता है। बट हम साग का एग्जांपल ले रहे हैं जो बच्चे को समझ में आए, ठीक है? बहुत लोगों को समझ में ना आए इसलिए। तो वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट। हम कुछ प्लांट का पत्ता खाते हैं, जैसे साग हो गया। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट। हम कुछ प्लांट का जैसे ये खाते हैं, फल खाते हैं, जैसे आम का पेड़ हो गया। समटाइम्स रूट्स। हम जो गाजर वगैरह, मूली वगैरह खाते हैं, वो सब क्या है? वो रूट है, प्लांट का रूट पार्ट है। समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स भी खाए जाते हैं। कुछ टाइम हम फ्लावर, जैसे कोई कॉलीफ्लावर हो गया, जो फूल गोभी हो गया, फूल गोभी जो बोलते हैं शायद उसको, तो वो फ्लावर वाला पार्ट हो गया। अब जो बोल रहे हैं कि कुछ स्टेम वाला पार्ट हो गया, तो स्टेम में पोटैटो वगैरह जो होता है, जो आलू होता है, वो स्टेम वाला पार्ट होता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हम अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट को खाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुने, एकदम अच्छे से कान को खोल लें, आंख को खोल लें, और दिमाग को तो खासकर खोल लें। पहले तो दिमाग खोल लें, फिर आंख खोल लें, फिर कान खोल लें। खोलना तो तीनों चीज है, लेकिन पहले दिमाग खोल ले। दिमाग खोलिएगा तो आंख खुल जाएगा, आंख खोलिएगा तो कान खुल जाएगा। तो इस चीज को दिमाग में डाल लो आप, कि हम अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? जल्दी बताओ मुझे। क्लियर है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिगर 1.4, ये देखो, ये जब भी लिखा रहे हैं ना, आप इसको ढूंढो कि फिगर कहाँ पे है। हम पहले फिगर ढूंढते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे का लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? ऑल्दो मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, बट फिर भी मैं देखता हूँ कितना खींचूं। मैं अभी बहुत शॉर्ट, एक पेज दो पेज ऐसे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरे यहाँ मेहमान भी आए हुए हैं और मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा है।
जितना हो रहा है मैं चाह रहा हूँ कि आपको दे दूँ, जितना भी हो सके मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो 1.4 ये देखो, हम यहाँ से निकले, हमारी गाड़ी निकली और इस 1.4 के फिगर पे पहुंची। पहुंची कि नहीं पहुंची, ब्रेक मार दिए यहाँ पे, गाड़ी को हम अपने पार्क कर लेते हैं। ये रही हमारी गाड़ी, ठीक है, ये रहा हमारा गाड़ी। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यहाँ देखो हम पढ़ेंगे डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। आपको मुझे मेरा कर्सर देखना है, ठीक है, ऐसे नहीं बोल मुझे, आपको मेरे कर्सर को देखना है। ये जो पेंसिल है, ये देखो, ये पेंसिल, इस पेंसिल को देखो और कान में ईयरफोन लगाओ। इस पेंसिल को घूमते हुए देखो और अब आप समझो चीजों को, ठीक है। ये पेंसिल बहुत काम की चीज है, फील आएगी आपको। तो डिफरेंट एडिबल पार्ट्स यहाँ देखो, हम ऊपर से देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये प्लांट का फ्लावर वाला पार्ट है, इसको हम लोग खाते हैं, कॉलीफ्लावर, ठीक है। ठीक है, एक हो गया। एक हुआ कि नहीं हुआ? एक हो गया। ये प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट है जिसको हम लोग मैंगो बोलते हैं, मैंगो खाते हैं, मान के चलो। इसमें सही से समझ में नहीं आएगा, बट एक बात बता रहे हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट, फील करो। ये क्या है, ये प्लांट ही तो है। प्लांट में यहाँ देखो, फूल ऊपर के साइड रहता है, तो ऑब्वियसली है कि जो बंधा फूल गोभी रहे, फूल गोभी रहेगा वो ऊपर की साइड रहेगा। ये फ्रूट है, फ्रूट कहाँ रहेगा, ये भी आसपास ही रहेगा, फूल के आसपास रहेगा, ठीक है। फूल ही एक्चुअली बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होता है, शायद से, हाँ बिल्कुल। स्टेम, ये रहा जो डंडी है बीच वाली, ये हमारा स्टेम हो गया, ठीक है। ये हमारे लीफ हो गए, यहाँ देखो लीफ, ये पत्ता है। साग, यही पत्ते को हम खाते हैं, इसी टाइप के पत्ते से तोड़ते हैं। उसके बाद नोट्स, नोट्स एक्चुअली वो जगह होते हैं, देखो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 6 क्लास में हो, ठीक है, आपको बहुत चीजें आती होंगी, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत कुछ नहीं आता है, ठीक है। बट आई होप कि अभी आप अगर कुछ चीजें नहीं भी सीखते हो तो बाद में जरूर सीख जाओगे। अभी नहीं सीखोगे तो हायर क्लासेस में सीखोगे। बट एक छोटा छोटा एफर्ट्स अब अभी से डालो, ताकि बाद में आपको कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं तो समझाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको हर एक चीज को 2-2 घंटा समझाऊं, ठीक है। मेरा काम है कि आपको जरूरी चीजें, जो एक बेसिक, जो आपको जो एक जरूरत है क्लास में, जो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, कि हाँ फूड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो चीज बताना। और मैं बताऊंगा, मैं हर चीज बताऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आता है तो मुझे आप जरूर बताना कमेंट में, मैं आपको उसका रिप्लाई और सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। बट फिर भी मैं पढ़ाता हूँ, देखता हूँ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आता है बच्चों को, उसी हिसाब से मैं आगे अपडेट करूंगा चीजों को, मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। ये देखो, ये नोट्स है, क्या है नोट, नोट्स एक्चुअली में हमारा जो स्टेम जो होता है, देखो जहां से स्टेम यहाँ निकला है, देखो ये ब्रांचिंग हो रही है यहाँ पे स्टेम की। इस बात को हम टर्मिनल को देखो, जहां से हमारा फूल निकला है, पत्ता निकला है, ठीक है, देखो पत्ता निकला है, इसको बोलते हैं नोड। देखो इतना समझ चलो कि ये पत्ता और ये स्टेम, ये पत्ता और स्टेम, ये जहां पे जुड़े हैं, ठीक है, ये पत्ता और ये स्टेम। मैं दोबारा इरेज कर देता हूं ताकि आपको इजी हो, ठीक है। नॉर्मल अभी आपके लिए समझना है, ये पत्ता और ये स्टेम, ये जो बीच में ये जो पॉइंट है, ये जो जुड़ता है, जंक्शन है, ये जो पॉइंट है, ये दिख रहा है, देख आंख खोल के देख 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 देख, देख। आंख खोल के देखो बच्चों, ठीक है। ये नोड, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। इंटर नोड का मतलब क्या है, देखो ये भी देखो, इंटर नोड समझना, देखो अच्छे समझो। ये हमारा एक नोड हो गया, यहाँ पे भी हमारा एक नोड हो गया, यहाँ पे भी हमारा एक नोड हो गया, क्योंकि यहाँ से ही पत्ता जुड़ा है, यहाँ पे भी नोड है। जहां से भी पत्ते निकले या कुछ भी निकला है इस स्टेम में, जहां पे भी ब्रांचिंग हुई है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे नोड्स हो जाएंगे। ये क्या है, नोड्स, नोड, नोड्स, नोड्स, नोड, क्या है, नोड, नोड। ये क्या है हमारा, ये भी नोड है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये भी नोड है। अब देखो, इस नोड और इस नोड, इस नोड और इस नोड, इस नोड और इस नोड, ये देखो, एक बार और इरेज करूंगा मैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको, ठीक है, उतना एक्सप्लेनेशन वाली जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो, ये नोड और ये नोड, ठीक है, ये नोड और ये नोड, ठीक है, ये नोड से ये नोड, ठीक है, ये दोनों क्या है, इतना जगह खाली है, रास्ता है। इस नोड और इस नोड के बीच के जगह को, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। इंटर का मतलब होता है बीच में, ठीक है, इंटर नोड, इंटर नोड, इसको हम क्या बोलेंगे, नोड। दो नोड के बीच का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, उसको इंटर नोड। तो ये भी इंटर नोड हो गया, ये भी इंटर नोड हो गया, मेरा ये भी इंटर नोड हो गया, ठीक है। तो सारे, बहुत सारे इंटर नोड है यहाँ पे, बहुत सारे इंटर नोड है कि नहीं है, बहुत सारे इंटर नोड है। चलो, समझ में, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है।
हैव यू एवर ईटन पंपकिन? क्या आपने कभी पंपकिन खाया है? पंपकिन, पंपकिन क्या होता है? एक एक्चुअली कद्दू होता है। हैलोवीन वगैरह आपने कहीं देखा होगा, कुछ भी हैलोवीन का कार्टून देखा हो, हैलोवीन का मूवी देखा हो, या कुछ भी देखा हो, उसमें एक जो पीला कलर का एक पहनते हैं लोग जिसमें भूत भूत बना रहता है, उसको हम लोग पंपकिन बोलते हैं, ठीक है, पंपकिन बोलते हैं। क्या आपने कभी पंपकिन खाया है? फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ट्राइड, ठीक है। तो पंपकिन क्या बोल, इसमें क्या बोल रहे हैं कि हैव यू एवर ईटन पंपकिन, पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? क्या आपने कभी पंपकिन का जो फ्लावर है उसको राइस के पेस्ट में, राइस क्या होता है, चावल का जो पेस्ट बनाते हैं, चावल का पेस्ट बना के और उसको फ्राई करके, उस चावल का पेस्ट बनाए, चावल ले लो, चावल का पेस्ट बना के उसमें पंपकिन के फ्लावर को एकदम डुबा के और उसको फ्राई किए हम लोग। फ्राई क्या किए? तले तेल में। बोल रहा ट्राइड, उसको ट्राई करिए आप, ठीक है। ट्राई करें कैसा है, मतलब कैसा कैसा है वो देखिए एक बार। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल ईटेबल प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए, मैं तो अभी आपको क्या बता रहा था, अभी मैं आपको कुछ बता रहा था, मैं क्या बता रहा था कि जो पंपकिन है, ठीक है, जो पंपकिन है वो कद्दू वाला कद्दू होता है, हम तो खाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पंपकिन का लीफ, पंपकिन का जो फ्लावर है उसको राइस के पेस्ट में डुबो के फ्राई करके भी आप खा सकते हैं। तो दो चीजें खा सकते हैं, जो कद्दू है वो तो खा ही सकते हैं, और जो हम लोग उसका फ्लावर को जो हम लोग डुबा राइस में जो डिप करके और हम लोग उसका पेस्ट बना के जो राइस में और फ्राई करके जो खाए हैं, वो भी तो एक पीस खाए हैं हम लोग, अलग चीज खाए हैं। प्लांट सेम है लेकिन चीजें अलग अलग हैं। तो क्या हमने एक ही प्लांट के दो चीज को खाया है? बिल्कुल सही जवाब, खाया है हमने। बोलिए हाँ, चिल्ला के बोलिए, इतना कस के बोलिए कि मम्मी पापा के कान में आवाज जाए, उनका पर्दा फट जाए कान का, नहीं ऐसा नहीं। बोलिए हाँ, मेरे साथ बोलिए हाँ बिल्कुल। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स। देखो, जो कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में दो या दो से ज्यादा खाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। मोर एडिबल, मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स। एडिबल का मतलब होता है खाने वाली, ईटेबल, ठीक है, यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है पार्ट्स। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके हम लोग एक से ज्यादा पार्ट को खाते हैं, दो से ज्यादा पार्ट को खाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट है, ठीक है। अभी मेरे ध्यान में एग्जांपल नहीं आ रहा है, बट अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होगी तो पूछना, आपका समझना जरूरी है, ठीक है। हर चीज आप कभी भी किसी प्लांट को देखना, अगर आपको लगे कि हाँ कि आप किसी प्लांट का दो पार्ट खा सकते हो, तो आप समझ जाना कि हाँ सर ने ये बताया था। ये एक्टिविटी तो आपको खुद करनी चाहिए, ये मैं तो बोलता हूँ कि आप खुद करो ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आप खुद करो। अभी हम आगे भी करेंगे, मैं देखता हूँ, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आगे समझा दूंगा। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, मस्टर्ड मतलब जो तोड़ी वगैरह का जो प्लांट होता है जिससे हमें ऑयल मिलता है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, हमें उनसे क्या मिलते हैं? ऑयल मिलते हैं। तोड़ी से क्या मिलता है? तेल मिलता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल, वेरी गुड। यहाँ पे एक एग्जांपल है, मस्टर्ड का जो प्लांट होता है उस वो हमें क्या देता है? ऑयल, तेल देता है। और उसका जो लीव्स क्या है, हम लोग वेजिटेबल्स की तरह यूज करते हैं। उसके लीव्स को वेजिटेबल के तरह यूज करते हैं, और उसके जो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट है वो क्या देते हैं? हमें तेल देते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूजेबल एज फूड? क्या आप, बनाना मतलब क्या होता है, केले के प्लांट के बारे में आप कुछ बता सकते हो, उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में, कि हम कौन कौन सी चीजें खाते हैं उसके प्लांट से? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। हमें क्या कह रहा है कि हमें बनाना के पेड़ के बारे में पता, ये देखना है कि हम बनाना के पेड़ के अलग अलग पार्ट्स को खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये तो आपको बताना है। और दूसरी चीज, ये बोल रहा है कि आपको और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बताना है, ठीक है, जो दो और दो से ज्यादा जिस प्लांट्स के दो से ज्यादा पार्ट्स को हम खा सकते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे एक पहेली दिया हुआ है, ठीक है, हम पहले इस पहेली को पढ़ते हैं, हम इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे। अभी हम एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पे नीचे मुझे एक्टिविटी दिख रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक्टिविटी दिख रहा है, पता नहीं एक्टिविटी कौन से, ये मैं देख लेता हूँ कहाँ पे एक्टिविटी। यहाँ पे हमें टेबल 1.4 दिख रहा है, इससे पहले कोई टेबल है 1.3 दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्टिविटी तो नहीं है, ठीक है, एक मिनट एक मिनट। तो हम कहाँ थे एक्चुअली, ठीक है, हम पहली, यहाँ पे एक पहली है, हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ पे, पहले बता ही देता हूँ मैं, ठीक है। मैं हमने बनाना के बारे में पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि
पंपकिन के बारे में पढ़ा था कि हम पंपकिन का कद्दू भी खा सकते हैं, जो कद्दू होता है पंपकिन भी खा सकते हैं, और उसके 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 फ्लावर को भी खा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा नीचे में कि हम मस्टर्ड का लीफ को भी खा सकते हैं और उसके वेजिटेबल को भी खा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखें, पंपकिन हो गया, मस्टर्ड हो गया, और बनाना बनाना प्लांट के भी हम हर पार्ट को खा सकते हैं, मतलब मोस्टली पार्ट को खा सकते हैं हम, स्टेम वगैरह जो भी है। और यहाँ पे कह रहा है कि थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर प्लांट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट्स आर यूज एज फूड। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था शायद, पहले भी हुआ था, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि हमें हमने कहा क्या कहा था अभी कि एक किसी ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने जिसमें हम एक से ज्यादा फूड को हम खा सकते हैं, एक से ज्यादा पार्ट को खा सकते हैं, एक से ज्यादा पार्ट। यहाँ पे प्लांट था, प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, शूट स्टेम जो भी है। एक चीज और बताऊंगा, शूट आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, और रूट भी बता दूंगा, ठीक है, अभी बताता हूँ मैं। वेट, तो ये अलग अलग पार्ट को खा सकते हैं, जो ऐसे ही बनाना जो का जो पेड़ है, बनाना के भी हम अलग अलग पार्ट को खा सकते हैं हम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख लेना कि पंपकिन हो गया, या मस्टर्ड ऑयल हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गया, बनाना प्लांट हो गया, और एक अंगूर वगैरह भी होता है, ग्रेप्स वगैरह का भी सेम चीज है, उसके भी हम मल्टीपल पार्ट्स को खा सकते हैं। मल्टीपल मतलब ज्यादा पार्ट, एक दो और दो से ज्यादा पार्ट्स को हम ग्रेप्स के खा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है, वही चीजें मैं आपको समझाया हूँ कि बनाना के एडिबल, बनाना के भी हम लोग खा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क था तो ये क्लियर है कि हम बनाना के भी डिफरेंट पार्ट को खा सकते हैं। और जो हमें थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल था, तो एक ग्रेप्स का एग्जाम्पल आप ले लो, अंगूर का एग्जाम्पल, अंगूर के पेड़ का एग्जाम्पल, और बाकी बनाना प्लांट, मस्टर्ड प्लांट्स और पंपकिन, ये तीन एग्जाम्पल आपके लिए एनफ है, बहुत है। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट के साथ कुछ एग्जाम्पल ये एनफ है, बहुत है। पहली पे भी क्या करें, पहले हम पहली पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर हम आपको एक बार शूट और रूट समझा देंगे, और हमको ऑब्वियसली यहाँ पे वीडियो हमको लेक्चर पॉज करना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी, बट शायद से पता नहीं कितने मिनट का वीडियो बना है, बट ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से चैप्टर, एक लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म करूँ। अभी हम थर्ड पेज में हैं और टोटल 7 पेजेस हैं इसमें, ठीक है, इस चैप्टर में। तो हम थर्ड पेज खत्म करके कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना कवर होता है, और जब भी हम फ्यूचर में बनाएंगे वीडियो तो पूरा एक चैप्टर एक लेक्चर में कोशिश करेंगे समझाने का। खैर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार लेक्चर देख लेना, लेक्चर 1 2 3 करके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, चाहे हम कितने भी मिनट का वीडियो डालें, चैप्टर तो अल्टीमेटली खत्म होना है। ठीक है, पहली में हम पढ़ते हैं, जो पहली wants to know if any of our food come from sources other than plants and animals। ये एक पहली है, ठीक है, ये पहली है, सुनो यहाँ पे। पहली क्या बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि कोई ऐसा भी फूड है, कोई ऐसा भी खाने वाला चीज है जो प्लांट और एनिमल से अलावा आता है, मुझे ये बताओ। क्या ऐसा कोई खाने वाला फूड है जो प्लांट और एनिमल के अलावा कहीं और से आता हो? अभी हम पहली पे बात करेंगे, ठीक है, अगर होगा तो ये चीज आप ढूंढ के लाओ, ठीक है, ये चीज आप ढूंढ के लाना, आप सोचो, और मैं अभी आपको एक दो एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल अभी एक तो दे के जाऊंगा, और फिलहाल यहाँ समझते हैं, जल्दी समझते हैं इस चीज को। देखो, प्लांट, हम एक प्लांट को देखते हैं तो हम प्लांट को क्या, हम जब हम एक प्लांट को देखते हैं ना, तो हम उसके शूट पार्ट को देखते हैं। हम प्लांट के क्या, प्लांट के जमीन में देख सकते हैं प्लांट का रूट कहाँ है, नहीं है, नहीं देख सकते। तो हमें प्लांट का जो भी पार्ट दिखता है उसको हम लोग शूट बोलते हैं, शूट सिस्टम, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम, सिंपल। जो भी प्लांट का पार्ट दिखता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। और जो भी प्लांट का पार्ट हमको नहीं दिखता है, जो जमीन में होता है, जो रूट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। इसमें प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट वगैरह भी आते हैं, अभी और पढ़ोगे आप आगे क्लासेस में अगर होगा तो, या फिर इसी बुक में पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये शूट सिस्टम, जो भी प्लांट के पार्ट हमें दिखते हैं आंखों से सामने में, वो हो गए शूट सिस्टम। जो नहीं दिखते हैं, जो जमीन में है, वो हो गया रूट सिस्टम। सिंपल है, इसमें कुछ समझना वझना नहीं है, ठीक है। अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा आपको 1 1 घंटे लेक्चर दूंगा, ठीक है। कर मत देना कॉल, मैं तो गरिया दूंगा मैं, मजाक कर रहा हूँ, नंबर तो है ही नहीं आपके पास। और अगर आप करोगे भी तो मुझे नहीं लगता उतना टाइम लगेगा, मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो शूट से शूट, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, ये दोनों चीजें क्लियर है आपको? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, क्लियर है आपको हर चीज? चलिए, पहली का क्या था, पहली बताता हूँ। देखिए, जो मोस्टली जो हमारे जो भी फूड हैं, ठीक है, जो भी फूड हैं, वो सारे ही फूड जो है हमारे प्लांट और एनिमल से ही आते हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए बताई थी बट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इरेज कर देता हूँ।
ठीक है, देखिए मैक्सिमम हमारे जो भी फूड हैं वो प्लांट और एनिमल से ही आते हैं, ठीक है। देयर इज नो फूड अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो प्लांट से और एनिमल से नहीं आती हैं, बट आप वो सब चीजें मत जानो, आपको कुछ नहीं, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि हम जो भी खाते हैं वो प्लांट्स और एनिमल से ही आता है अल्टीमेटली। इस चीज को दिमाग में रखो, इसके अलावा हमें फूड और कहीं से नहीं मिलता है, इतना ही क्लियर रखो। हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं अपना फूड तक पढ़ा करके, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैं बाद में आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, डोंट माइंड, ठीक है। मैं आपको अगले लेक्चर में मिलता हूँ गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, आप पढ़ते रहें और मुझे प्लीज कमेंट में रिव्यू देते रहे आपको कैसा लग रहा है पढ़ के। मैं और इम्प्रूव करूंगा, मैं इससे 1000 टाइम्स क्या, मैं इन्फिनाइट टाइम्स अपने आप को अपग्रेड करूंगा, आपको समझाने में, आपको पढ़ाने में, हर चीज में अपने नॉलेज को इंक्रीज करूंगा। मेरा बेस्ट बेस्ट एफर्ट्स रहेगा कि मैं अपने एक्सप्लेनिंग तरीके को, मैं अपने पढ़ाने के तरीके को बेटर करूं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और पढ़ाई करते रहें और बस आगे बढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।